बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नूर मुक़द्दम केस में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई, इसलिए मुझे एक तो जल्दी में ये वीडियो बनानी पड़ी, चूँकि मैं इस मुक़दमे पर, इस केस पर पहले दिन से काम कर रहा हूँ और बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। पिछली वीडियो जो मैंने की थी उसमें भी कुछ तफसील बताई थी केस के हवाले से जो अपडेट हुई थी, लेकिन अभी रात गए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस केस में आई है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों से भी शेयर की जाए, चूँकि मुझे पिछली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, इसमें बिग ब्रेकिंग ये है कि जो मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, उसके वालिद ज़ाकिर और उसकी वालदा और दो घरेलू मुलाजमीन इफ्तिखार और जमील उनके नाम बताए गए हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। रात गए पुलिस ने छापा मार कर दो मुलाजमीन और उस मुलज़िम के वालिद और वालदा को हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि इनकी गिरफ़्तारी जो है, एक तो उस मकतूला नूर मुक़द्दम के वालिद जो हैं उनकी उन्होंने काफ़ी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने बड़ा गिला किया कि पुलिस जो है वो नरम हाथों से इस केस को देख रही है। तो उस पर आला हुकाम ने इंटरप्ट किया और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक बात तो बड़ी क्लियर है जो अब तक की तफ्तीश में सामने आई, मैं कुछ मज़ीद डिटेल भी आपको बताऊंगा तफ्तीश के हवाले से जो नई चीज़ें सामने आई हैं। बड़ी ब्रेकिंग ये थी। उसके बाद ये भी बताया गया है कि इसकी वालदा और वालिद को 4 दिन पहले से पता था कि वो लड़की इस घर में है, और जब कत्ल हुआ तो उसकी वालदा मुलज़िम की और वालिद दोनों को पता था कि उस घर में वो लड़की कत्ल हो चुकी है, लेकिन उन्होंने पुलिस को नहीं बल्कि एक थेरेपिस्ट को कॉल किया और उसको घर पे बुलाया। मुलाजमीन के मुतालिक भी ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं, लेकिन बहरहाल हिरासत में उनको ले लिया गया है। पुलिस अब उनसे क्या इन्वेस्टिगेट करती है वो एक अलग चीज़ है। इसमें जो नई अपडेट केस के हवाले से आई है, मैं आपको वो थोड़ी सी बताता चलूँ कि आज 2 रोज़ा रिमांड दोबारा लिया है पुलिस ने। और ये मैं क्लियर कर दूँ कि ये दोबारा रिमांड लिया गया है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि ये सिर्फ 2 रोज़ का रिमांड क्यों है। ये अब 6 रोज़ हो चुके, यानी पहले 4 रोज़ का रिमांड था, अब 2 रोज़ का और लिया है। और पुलिस का ये कहना है कि हमने आलाए कत्ल और बयान बहुत सारे, उसके बाद पोस्टमार्टम सब कुछ जो है वो ऑलमोस्ट हमने क्लियर कर दिया। सिर्फ इसकी जो कॉल रिकॉर्ड है मुलज़िम का वो लेना बाकी है, जिसके लिए हमने 2 रोज़ का मज़ीद रिमांड लिया है। अगर ज़रूरत हुई तो मज़ीद रिमांड मांगा जा सकता है, अदरवाइज़ इसको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक जो लेटेस्ट डिटेल है, इसने ये प्लान्ड जो है ये सारा काम किया। इसने अपनी फ़्लाइट बुक की हुई थी, जिस दिन इसने ये सारा किया उसके अगले दिन इसकी फ़्लाइट थी। और ये भी बताया गया है कि इसने अपने दोस्तों से जो बयान पुलिस ने एविडेंस ली है, जो बयान शवाहिद लिए हैं, उसकी बुनियाद पर बता रहा हूँ कि मुबैना तौर पर इसने अपने दोस्तों को पहले, यानी इस वारदात से पहले अपने दोस्तों से कई बार पूछा कि मैं अगर ऐसा कर दूं तो मुझे को पकड़ेगा तो नहीं, मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। तो इसके दोस्तों ने इसको ये मशवरा दिया कि तुम चूँकि एक अमेरिकन सिटीज़न हो इसलिए तुम्हारे पे मुकदमा नहीं बनेगा, यानी इसको बढ़ावा दिया कि बेशक उसको तुम मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, और इसने वैसा ही किया। दूसरी बात यह कि लड़की यानी नूर मुक़द्दम के वालिद और वालदा जो हैं वो 4 रोज़ से गायब थी, उसका फ़ोन बंद था। उन्होंने इसको कई बार मुतअद्दिद बार कॉल करने की कोशिश की, इसने कॉल नहीं उठाई। फिर उसके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं दोनों के, उनको भेजा उसके वालिद ने लड़की के इसके घर, और वहाँ जाकर इसने उनके साथ बदतमीज़ी की और उनको बुरा भला कह के वहाँ से घर से भगा दिया कि जाओ। और जो बात मैंने पिछली वीडियो में कही थी वो अब कन्फर्म हो रही है। उस वक्त मैंने कहा था कि इसकी तस्दीक नहीं की पुलिस ने, लेकिन अब पुलिस ने वो तस्दीक भी कर दी है कि नूर मुक़द्दम ने इस साथ होने वाले अलमनाक वाक़े से एक घंटा पहले भागने की कोशिश की, लेकिन इस सफ़ाक मुलज़िम ने उसको दूसरी मंजिल से पकड़ा क्योंकि वो छत से कूदना चाहती थी। इसने उसको बालों से घसीटते हुए अंदर ले गया और उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। बहरहाल ये एक लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो इस मुकदमे में आई थी। अगर कोई मज़ीद इसमें जो कि अब लग नहीं रहा, चूँकि अब वो गिरफ़्तार हो गए हैं, अब ज़ाहिर है उनके बयान पुलिस रिकॉर्ड करेगी, वालिद वालदा और मुलाजमीन के, और उसके बाद अगर कोई चीज़ नई सामने आई, चूँकि अभी तक ये इबाम बाकी है कि मारा क्यों, यानी मारने की वजह जो है वो अभी तक सवालिया निशान है। ना पुलिस अभी तक उस पर कोई जवाब दे सकी है, ना मुलज़िम और ना ही उसके वालिदैन। शायद अब चूँकि गिरफ़्तार हुए हैं सब,
تو یہ بتایا جا سکے کہ اصل میں مارنے کی وجہ بنی کیا۔ شکریہ۔